2 दिन से सारे लोग रो रहे हैं। तो कुछ वर्ड तो छूटने की वजह से उनको गुस्सा आया, फिर उन्होंने बहुत मारा मेरी बहन को। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्कूल के सामने खड़े हैं, देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मामला इसी स्कूल से जुड़ा हुआ है। सिटकहा के रहने वाले बेनजीर की 4 लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं, जिसमें से 2 जुड़वा लड़कियां इंटर में पढ़ती हैं। उसमें से एक लड़की थी नाजरा, जो आई थी तो स्कूल में पढ़ने, क्लास अटेंड कर रही थी, बेहद टैलेंटेड लड़की थी, आगे बैठती थी। लेकिन किसी कारणवश जब क्लास टीचर यानी कि इंग्लिश टीचर यानी कि यहाँ की प्रिंसिपल क्लास में पढ़ा रही थी, तो किसी काम को लेकर के वो नाराज हुई और उसको बुरी तरीके से पीट दिया। आरोप यह है कि उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो बेहोश हो गई, और जब सही हुई तब वो उसको घर भेजा गया, और घर में लगातार उसकी तबीयत खराब होती चली गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब हम यहाँ स्कूल में उसकी शिकायत लेकर आए तो हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी गई। लेकिन आज जो नाजरा लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, हर 5 मिनट के बाद बेहोश हो जाती है, और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी चली गई है, जिसको लेकर के पूरा परिवार आशंकित है कि अगर आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, आगे क्या हाल है उसकी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं उसके परिवार वाले, हम आपको सुनाते हैं। 2 दिन से सारे लोग रो रहे हैं। दहाड़े मारकर रोने वाला ये कोई और नहीं, एक बेटी का बाप है। जी हाँ, टांडा अलीगंज क्षेत्र के सिटकहा का रहने वाला यह है बेनजीर, जिसकी 18 वर्ष की बेटी नाजरा आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हर 10 मिनट पर बेहोश हो जाती है, और अब इसकी आवाज भी चली गई है। नाजरा टांडा अलीगंज क्षेत्र में स्थित फातिमा गर्ल्स कॉलेज में 12वीं की बेहद टैलेंटेड छात्र है। साथ में पढ़ने वाली बहन और घर वालों ने बताया कि किसी बात पर यहाँ की प्रिंसिपल नाराज होकर बेनजीर को क्लास में सबके सामने इतना मारा कि वो बेहोश हो गई थी। तभी से लेकर इसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। घर वालों ने किसी तरह शहर के सभी बड़े डॉक्टरों को दिखा डाला, पर किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं। सभी ने कहा कि नाजरा डिप्रेशन में चली गई है, और जो इसके लिए बेहद घातक है। 12 सितंबर को मैम आई थी पढ़ाने के लिए इंग्लिश, फिर क्वेश्चन बोलने लगी, फिर क्वेश्चन कुछ वर्ड छूट गए थे। इसको फिर मेरी बहन आगे बैठी थी, तो उसी से पूछी, तो कुछ वर्ड तो छूटने की वजह से उनको गुस्सा आया, फिर उन्होंने बहुत मारा मेरी बहन को। सामने मारा है और सर में बहुत तेज मारी है, बाल नोच कर मारी है, गाल में मारी है और कान नोची है। आगे उठाया क्या हुआ फिर क्लास में? फिर हम लोग के सामने मतलब बेहोश नहीं होती, हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे थे, स्टाफ रूम में लेकर गए थे। फिर स्टाफ रूम में बेहोश हो गई थी। एक तो फिर मैं जब स्टाफ रूम में बेहोश हो गई थी, फिर पेशेंट मैम आ रही थी हम लोग को समझाने के लिए। क्या नाम है प्रिंसिपल का? नूरजहां सिद्दीकी। क्या हुआ था ये बताएं, बच्ची के साथ क्या हुआ था? उस दिन 12 सितंबर को हमारी बच्ची पढ़कर आई, तो दोनों बच्चियां 12 में पढ़ रही थी। वो नाजरा से जिनको मार पड़ी थी वो आकर हमसे रोने लगी जोर जोर। तो हमने पूछा तो बताया वहाँ कुछ सब्जेक्ट छूटने की वजह से हमको मारा है। और वहाँ पता हमको चला कि हमारी बच्ची बता रही थी दूसरी वाली की ये बेहोश भी हो गई थी। तो हमें तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन हम उस दिन नहीं गए थे क्योंकि 3 बज गया था। तो एक दिन बाद हम वहाँ गए शिकायत लेकर। वहाँ हमसे 1 घंटा हुज्जत हुई प्रिंसिपल साहब से। और हमने कहा कि वो कह रहे थे हमने इतना नहीं मारा है कि वो बेहोश हो जाए, वो किसी और तरीके से बेहोश हो गई होगी। तो हमने कहा अगर इतना नहीं मारा तो आप सीसी कैमरा में हमें दिखा दीजिए कि कितना मारा, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। और ये बच्चियां कह रही थी कि वहाँ सीसी कैमरा लगा उससे आया होगा। अच्छा, उसके बाद से इसके इसके साथ क्या हो रहा है? 2 दिन तक तो पहले इनका बुखार था, वहाँ स्कूल से आने के बाद 2 दिन तक बुखार था। उसके बाद तीसरे चौथे दिन ये फिर से बेहोश हुई। उसके बाद से आज 16वां 17वां 18वां दिन है, लमसम इनकी आवाज नहीं आ रही है बेहोश होने के बाद। और पिछले 2 दिन से ये 7-8 बार 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए बेहोश हो जाती हैं। और आवाज इस समय 95% इनकी है नहीं। यहाँ कितने डॉक्टरों को दिखाया आपने? यहाँ करीब हमने डॉक्टर रईस को 5 डॉक्टर को लमसम दिखाया है। क्या जवाब मिला इन्होंने?
इन लोगों ने, सारे लोगों ने दवा लिख कर ये कहा कि अगर ये इसमें सही नहीं होगी तो एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, मगर ये दवा खिलाई है, जितनी दवा खिलाते हैं तो कुछ यहाँ फायदा। के डॉक्टरों ने जवाब दिया कि नहीं आपको? सारे डॉक्टरों ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे डॉक्टरों ने यही कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मतलब ये जो बोलना चाहती है तो इनके सांस फूलने लगती, क्योंकि आवाज है नहीं तो ये बेहोश हो जाती हैं तुरंत। हाँ, ये बच्ची बता रही थी सर पे भी मारा है, गले भी मारा है, और इनका बार पकड़ के नोच रही थी, और वहीं रोते रोते ये बेहोश हो गई हैं। अब जब हम शिकायत करने गए तो वहाँ क्या कहा उसने, पुलिस वाले ने? वहां तो उल्टे हमें डांट रही थी जोर जोर, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, तो डांट रही थी हमें बहुत ज्यादा। तो हमने एक ही सवाल पूछा, वो कह रहे थे कि हमने इतना नहीं मारा कि वो बेहोश हो जाएं। तो हमने यही एक सवाल पूछा, अगर आप नहीं मारे तो सीसी कैमरा आपके लगा, हमको दिखा दीजिए। तो उन्होंने दिखाया नहीं। हालात कैसे हैं आपके? हमारे हालात इतने हैं ही नहीं कि आज 18-19 दिन हो गया कि मैं लखनऊ ले जाऊं, सारे डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उनका एमआरआई कराना है और सीटी स्कैन कराना है। हमारे हालात इतने हैं ही नहीं कि हम लखनऊ लेकर जाएं, लेकिन किसी तरह का तो बटोर के हम कल लेकर जा रहे हैं सीटी स्कैन कराने सिर्फ लखनऊ में। और इतनी हिम्मत नहीं कि उनको एडमिट करा देंगे, सिर्फ सीटी स्कैन करा के टांडा आकर इलाज कराएंगे कि पता चल जाए इनको क्या हुआ है। एक बात ये बताइए, जिस तरीके से आपकी लड़की का ये हालत हुई, इसका तबीयत खराब है, कैसा महसूस कर रहा है पूरा परिवार? दो दिन 2 दिन से सारे लोग रो रहे हैं।